एक दिन की बात, प्रहलाद जी की बुआ जी आ गई। सिंह का, राहु की मम्मी है ये, सिंह का जब आई तो कहा भैया आप उदास हैं क्यों? कहा तुम्हारे भतीजे की वजह से। देखिएगा, एक बुआ मैंने दूसरे दिन बोली थी, कुंती बुआ, जो अपने भतीजे की स्तुति गा रही हैं, और एक ये बुआ है जो अपने भतीजे को मारने की कोशिश कर रही है। और भैया, बुआ माँ का स्थान रखती है। 16 प्रकार की माताओं में बुआ का नंबर आता है। 16 प्रकार की माताओं में बड़ी बहन का नंबर आता है। ये मेरे भारत की बड़ी विडंबना है कि हम बुआ से मजाक करते हैं, माँ की बहन से मौसी मानते हैं और पिताजी की बहन को मजाक करते हैं, जबकि सत्य यह है कि जितना स्थान मौसी रखती है उतना ही स्थान बुआ रखती है। लेकिन न जाने कहां से मेरे देश में चलन चल गया कि बुआ से मजाक की जाती है। आज सिंह का ने कहा भैया चिंता न करो, मैं भतीजे को आग में जला करके मार दूंगी। मेरे पास शीतला चीर है, चिता बनाई गई है, और प्रहलाद को गोद में बिठा दिया गया। प्रहलाद को जब गोद में बिठाया गया, भगवान नारायण को बेचैनी हो गई, अग्नि लगा दी गई, 49 पवन को आदेश कर दिया, और पवन जब चले तो बुआ से चीर को खींचा और प्रहलाद को लपेट दिया गया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जो मारने आया था वो मर गया, और जिसको मारना चाहती थी वो बच गया। ये परीक्षा है, सोने की परीक्षा अग्नि में होती है, और भक्तों में प्रहलाद 24 कैरेट का सोना है साहब। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, भगते शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव को शिरोमणि नहीं कहा, भक्तों में प्रहलाद को शिरोमणि कह दिया गया है, क्योंकि ध्रुव ने वो कष्ट सहन नहीं किए हैं जो प्रहलाद ने कष्ट सहन किए हैं। आज बुआ जल करके राख हो गई। अंतिम उपाय जो हिरण्यकश्यप ने किया है वो झकझोरने वाला था। शाम का वक्त था, हिरण्यकश्यप अपने घर आता है और अपनी पत्नी कयाधु को आवाज लगाई, कयाधु इधर आओ। कयाधु दौड़ करके आई, स्वामी आदेश करो। देवी हम आपसे कुछ पूछें? हाँ पूछो, कि तुम्हारे लिए हम श्रेष्ठ हैं या प्रहलाद श्रेष्ठ है? तुम्हारे लिए हम श्रेष्ठ हैं या प्रहलाद श्रेष्ठ है? कयाधु ने हाथ जोड़ कर कहा, स्वामी आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी, पहले एक मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे दो। क्या कि ये प्रश्न तुमने अपनी पत्नी से किया है या एक बच्चे की मां से किया है? ये जो आप पूछ रहे हो अपनी पत्नी से पूछ रहे हो या प्रहलाद की मां से पूछ रहे हो? स्वामी सुनो, अगर आप अपनी पत्नी से यह पूछ रहे हो तो पत्नी के लिए पति से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं होता है, और अगर एक बच्चे की मां से पूछ रहे हो तो मां के लिए उसके बेटे से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं होता है। हिरण्यकश्यप दंग रह गया। साफ भक्त को पैदा किया है, मां ऐरा गैरा नहीं हो सकती है। किसी की मां की औकात का पता लगाओ तो उसके बेटों से पता लगाना। भरत की मां को गाली देने वालों से मैं बार बार कहता हूं कि केकई को गाली देने से पहले महात्मा भरत का चित्र देख लेना एक बार। मां का आकलन उसकी संतान से होता है। कयाधु के उत्तर सुन के दंग रह गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी तो हम अपनी पत्नी को आदेश दे रहे, न कि एक मां को। क्या? एक शीशी जहर की लाया है हिरण्यकश्यप, और जहर की शीशी लाया, कहा ले ये शीशी में जहर है, और मेरा आदेश है कि आज शाम के वक्त प्रहलाद तुझसे दूध मांगेगा, तो उस दूध के प्याले में जहर को मिलाकर के दूध भक्त को, प्रहलाद को पिला देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई बैठे, माताएं बैठी हैं, कौन सी ऐसी मां होगी अपने बेटे को जहर पिला दे? मां बच्चे के लिए जान तो दे सकती है, लेकिन बच्चे की जान ले नहीं सकती है कभी।
कयाधु कांप गई। कयाधु ने कहा स्वामी एक निवेदन करूं? हाँ। पास में तलवार रखी थी, कयाधु तलवार लाती उठा करके। कहा ये तलवार लो और एक काम कर दो, क्या मेरा सिर काट दो, क्योंकि वह जिंदा नहीं रहना चाहती जो ये हाथ बच्चे को जहर पिलाए। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, अगर मैं तुम्हारा पति हूं तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कयाधु ने जहर ले लिया, जहर को कटोरे में दूध में मिलाया है, लेकिन भगवान से ध्यान करती हैं, प्रभु अगर आप मेरी पुकार सुनते हो, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करहो दाया। आप दीन बंधु हैं, अगर दीन बंधु हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूं, इतना कर दो केवल कि आज मेरा बेटा लौट करके घर ही ना आए, और जब मेरा बेटा घर नहीं आएगा तो दूध पिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शाम का वक्त है, बस ध्यान कर रही है आज ना आए, आज ना आए मेरा बेटा, आज ना आए। लेकिन होनी कौन टाले। शाम का वक्त माँ ने, बेटे ने आवाज लगाई, माँ अरे मैया। माता जी ने मुंह फेर लिया, मुंह फेर करके आंगन में बैठ गई। प्रहलाद जी ने पीछे से माँ की जेट भर ली है। प्रहलाद कहते हैं माँ एक बात कहूं, संसार ने मुझसे मुंह मोड़ा था, संसार ने मुझसे मुंह मोड़ा, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरे पिता ने मुझसे मुंह मोड़ा, मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन आज तुम भी मुंह मोड़ रही हो मुझसे। कयाधु ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रहलाद के हाथ मां की आंखों पर चले गए। आंखों पर जब गए तो मां की आंखों से आंसू चल रहे थे। प्रहलाद ने कहा अम्मा आप रो रही हैं। कयाधु ने कहा लाला मेरे जीवन में रोने के अलावा कुछ लिखा नहीं है। प्रहलाद आगे आ जाते हैं, कहते मां क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? और ये रोने का समय है, ये शाम का वक्त है, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है और आप रो रही हैं। कयाधु कहती हैं लाला आज तुझे दूध पीना है? हाँ, तो मैं आज तुम्हें ऐसा दूध पिलाऊंगी कि आज के बाद तू कभी हमसे दूध मांगेगा नहीं। प्रहलाद कहते हैं मां ऐसा कैसी बात कर रही है तू, बहकी बहकी सी बात कर रही है तू, तो ऐसे कभी नहीं बोलती थी, ऐसा क्या दूध पिला रही है मुझे तू? कयाधु ने कहा लाला आज तेरी मां दूध में मिला के तुझे जहर पिलाएगी। प्रहलाद हंस गए, मां काय को हमसे मजाक करे तू? मैया आज तू पागल सी हो गई है, पागल सी बात कर रही है, कहीं तू मुझे जहर पिला सकती है? कयाधु कहती लाला मैं सत्य कह रही हूं कि मैं आज तुझे जहर का प्याला पिलाने वाली हूं। तो प्रहलाद कहते मां सुनो, अगर तुम मुझे जहर का प्याला पिलाओगी तो मां के हाथों में वो जादू होता है कि जहर को भी अमृत में बदल देगा। आप मुझे पिलाओ। अब तो जिस समय कयाधु प्रहलाद के मुंह से जहर का प्याला लगाने वाली थी, एक बार मेरे साथ क्षीर सागर में फिर चलिएगा। लक्ष्मी मैया मेरे प्रभु के पैर दबा रही थी, तो जैसे ही जहर का प्याला प्रहलाद के मुखारबिंद की ओर चला तो प्रभु के पैर कांपने लगे, पैर कांप रहे थे। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु ऐसा लगता है आज आपको बुखार आ गया है, आज आप बीमार हैं। नारायण कहते हैं देवी बीमार नहीं हूं, तो आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? नारायण कहते हैं आज मेरे पैर इसलिए कांप रहे हैं देवी कि मेरे 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम मेरा भक्त वत्सल है, लेकिन आज वो नाम मेरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्वत से मेरा बेटा गिराया गया, मैंने बचा लिया। खौलते हुए तेल में डाला गया, मैंने बचा लिया। हाथी से कुचलवाया गया, मैंने बचा लिया। अग्नि में जलवाया गया, मैंने बचा लिया।
लेकिन आज माँ के हाथ से जहर का प्याला मेरा बेटा पी रहा है। देवी, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है किसी माँ के हाथ को रोक दूं, और मुझ में ये भी क्षमता नहीं है कि जहर का प्याला मैं पचा लूं। मैं जहर का प्याला नहीं पचा सकता। लक्ष्मी मैया कहती हैं, स्वामी एक बात कहूं आपसे। हाँ, जहर को पीने वाला कौन है तुम जानते नहीं हो? कौन है? कैलाशपति है। अरे तुम कैलाशपति से निवेदन करो तो वो तुम्हारे बेटे के जहर को पी जाएंगे। नारायण तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। बाबा शंकर कैलाश पर बैठे थे, ध्यान में नारायण नवाए लगाए, बोले महादेव रक्षा करो मेरी। सामान्य व्यक्ति की पुकार होती तो शंभू की समाधि न टूटती। नारायण ने आवाज लगाई, शंभू ने समाधि खोल दी। लेकिन क्या देखा? नारायण हाथ जोड़े खड़े हैं, आंखों से आंसू निकल पड़े। महादेव कहते हैं, नारायण आप रो रहे हो? आप कांप रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो आज मेरा भगवान रो रहा है मेरे सामने? भगवान नारायण कहते हैं, भोलेनाथ आज मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, नारायण सारे संसार की विपत्ति को काटने वाले हो आप। ऐसा कौन संकट में आ गया जो मेरा नारायण मेरे से रक्षा मांग रहा है? क्या हो गया? नारायण कहते हैं, आज मेरे भक्त प्रहलाद को उसकी मां जहर का प्याला पिला रही है, और मैंने दूध के अलावा कभी जहर नहीं पिया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मेरे बेटे को किसी तरह से बचा लो। भगवान शंकर कहते हैं, नारायण तुम्हारे भक्तों ने हमेशा दूध पिया है, और मैं वादा करता हूं जब जब तुम्हारे भक्त पिएंगे तो दूध ही पिएंगे, जहर का प्याला पी नहीं सकते कभी। तुम्हारे बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा मैं। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर अंतर्ध्यान हुए और भक्त प्रहलाद के कंठ में आकर के आसन बना लिया। जैसे ही कंठ में आसन बनाया, कयाधु मैया ने जहर का प्याला प्रहलाद के मुख से लगाया। प्रहलाद दूध पीने लगे। जहर बाबा शंकर के पेट में जाने लगा और दूध प्रहलाद के पेट में जाने लगा। दूध का प्याला जैसे ही खत्म हुआ, मैया को लगा कि अब मेरा बेटा बचने वाला नहीं है। मैया तो पीछे धड़ाम सीधे बेहोश हो गई, कटोरा गिर गया। प्रहलाद आवाज लगाते, मैया, अरे मैया क्या कर रही है तू? पानी का छींटा मारा। मां उठी, मां ने प्रहलाद को गले से लगाया, कहा, लाला तुझे कुछ हो नहीं रहा है? प्रहलाद कहते, मैया मुझे क्या होने वाला है? लाला तूने जहर का प्याला पिया है, तुझे कुछ नहीं हो रहा है? कहा, मैया मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मां मैं तो प्रभु के सहारे जीता हूं, मेरी डोर तो प्रभु के हाथ में है। आज कयाधु को विश्वास हो गया कि अब मेरे बेटे को मारने वाला जगत में कोई पैदा नहीं हुआ है। कयाधु ने कहा, लाला मैंने एक बात सुनी है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज तुझे जहर का प्याला पिला करके मैंने वो भी अरमान पूरे कर दिए। प्रहलाद ने पैर छुए, कहा, मां ये कभी मन सोचना कि तूने प्रहलाद का अनर्थ किया है। आज हिरण्यकश्यप शाम को आया है। कयाधु से पूछ लिया, तुमने जहर का प्याला पिलाया था? कयाधु कहती, हाँ मैंने पिलाया था। अब तो हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये ऐसे मरने वाला नहीं है। आज प्रहलाद को पकड़ करके हिरण्यकश्यप दरबार में ले गया और कहा, दुष्ट बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी प्रश्न गलत कर दिया, ये पूछो मेरा भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा मेरा व्यापक है पिताजी, देखने वाली आंख चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं।
कहा कि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद ने कहा हाँ, इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। आज इस महादुष्ट ने तलवार का बार खम्भे पर कर दिया। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान को लगा अब तो अति होने जा रही है। तड़तड़ की आवाज करते हुए खम्भा बीच से फट गया और एक नया अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कराल दस्त्रम करवाल चंचल छुरांत जिभ्यम मुखोलवड़म। जिभ्या तो भगवान की ऐसे लगती है जैसे काल की जीभ लपलपा रही हो। और मैं कभी कहा करता हूं, भगवान की इधर जहां जीभ लपलपा रही थी आज, और लंका में हजरत हनुमंत लाल की जीभ घूम रही थी। बाल दी विशाल बिकराल ज्वाल ब्याल मानो लंक लीली वे कुकाल रस न पसारी है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और आपकी लपटें छूटने लगी। हिरण्यकश्यप भागना चाहता था, लेकिन कैसे भाग जाएगा। देवताओं पर स्तुति गाने लगे। देवता कहते हैं प्रभु, हमने तो एक बात सुनी थी कि तू नर है, नारायण है, लेकिन ये वाला रूप तेरा आज हमने देख लिया है।